किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों कुक्कू और टुनटुन के साथ रहती थी। एक दिन की बात है, टूनी की बेटी टुनटुन अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मम्मा मुझे स्कूल जाना है, जैसे कुक्कू भैया जाते हैं मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। नहीं मेरी गुड़िया, हमारे बिरादरी में बेटी स्कूल नहीं जाती, उन्हें स्कूल नहीं भेजते, उन्हें घर का काम सिखाते हैं। लड़कियाँ पढ़ लिख कर क्या करेगी, शादी के बाद तो उन्हें खाना ही बनाना है। मम्मा आप चिंता ना करें, मैं घर का काम भी सीख लूंगी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मुझे पढ़ने दो, भैया की तरह स्कूल जाना चाहती हूँ। पढ़ लिख कर मैं एक ऑफिसर बनना चाहती हूँ। शहरों के जंगल में लड़की चिड़िया भी पढ़ने जाती है। कुक्कू भैया मुझे बताते हैं कुक्कू की क्लास में भी चिड़िया पढ़ने आती है। देखो टुनटुन बेटी, हमारे बिरादरी में बेटी को नहीं पढ़ाते हैं, मैंने कह दिया ना। अगर मैं तुम्हें पढ़ाना भी चाहूँ तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं। कुक्कू के स्कूल के फीस बड़ी मुश्किल से दे पाती हूँ। अगर तुम भी स्कूल जाओगी तो कहाँ से पैसे आएंगे। इस तरह टूनी चिड़िया अपनी बेटी को समझा रही थी। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। एक तरफ कुक्कू था जिसे टूनी उसे पढ़ने के लिए स्कूल भेजती, मगर कुक्कू बड़ा शैतान था, वह पढ़ता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ टुनटुन पढ़ना चाहती थी, उसे पढ़ने का बड़ा शौक था। जब रात हो जाती तो कुक्कू सो जाता, तब टुनटुन उसकी किताबों को लेकर चुपके से पढ़ती। यह बात घर में किसी को पता नहीं था। इस तरह से और कुछ दिन बीत जाते हैं। बारिश का मौसम आ जाता है और एक दिन जोरदार बारिश हो रही थी। टूनी चिड़िया घर में परेशान हो रही थी, साथ ही साथ कुक्कू और टुनटुन भी परेशान हो रहे थे। हे ईश्वर, हमारा घर गिर ना जाए। अचानक इतनी तेज बारिश हो रही है, अगर हमारा घर गिर जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। इस जंगल में कोई ऐसा भी नहीं है जिसके पास हम जाकर रह सके। सब के सब मत लगी है। ईश्वर रहम करना ताकि हमारा घर गिर ना जाए। टूनी ऐसा कह रही थी, साथ ही साथ बच्चे भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि बारिश रुक जाए, उनका घर ना गिरे। मगर बारिश तो बढ़ती जा रही थी। कुछ समय के बाद तीनों बेघर हो जाते हैं, क्योंकि उनका घर गिर चुका था। देखे कुक्कू टुनटुन, बारिश बहुत तेज हो रही है, हमारे घर भी गिर गए हैं। हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? मम्मा हम एक काम करते हैं, हम आपकी सहेली लाड़ो चिड़िया के घर चलते हैं, जरूर वो हमारी मदद करेगी। नहीं मेरी बच्ची, लाड़ो तो अब घर में नहीं है, वह कुछ दिन पहले अपनी मायके गई है, इसलिए हम उसके घर नहीं जा सकते। अब हम क्या करें? मम्मा अब यहाँ से चलते हैं और कुछ ढूंढते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बारिश हो रही है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। फिर तीनों उड़ते उड़ते वहाँ से जाने लगते हैं और एक बड़े पेड़ की तलाश करते हैं, जिसे वह उसके नीचे बैठ सके और थोड़ी बारिश से बच सके। वे उड़ते रहते हैं, पर उसे कोई पेड़ नहीं मिलता। फिर वह कुछ दूर जाते हैं तो उन्हें एक गुफा दिखाई देता है। तब वे वहां जाकर गुफा में घुस जाते हैं। हे ईश्वर, अब जाके इस बारिश से राहत मिली, अब चैन आ रहा है। मेरे बच्चों, तुम दोनों ठीक तो हो ना? मम्मा हम दोनों ठीक हैं, आप हमारी चिंता ना करें। फिर टूनी चिड़िया की नजर एक किताब पर पड़ती है। तब टूनी टुनटुन को वह किताब लाने कहती है। टुनटुन किताब लाकर टूनी के सामने रख देती है। मेरी प्यारी गुड़िया, तुम किताब ला दी, तुम्हारा यही काम था। कुक्कू बेटे, अब तुम इस किताब में जो लिखा है पढ़कर सुनाओ। आखिर इस किताब में क्या लिखा है, हमें भी तो पता चले। कुक्कू एक नंबर का नालायक था, उसे तो पढ़ना नहीं आता था। वह बेझिझक अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा अभी मैं छोटे क्लास में हूँ, हमें इतना नहीं पढ़ना सिखाया गया कि मैं एक किताब पढ़ सकूं। जब बड़ा हो जाऊंगा तो आपको पढ़कर सुनाऊंगा। यह किताब हम अपने साथ ले जाएंगे। कुक्कू ऐसा कहता है। टूनी पढ़ी लिखी नहीं थी। टूनी कुक्कू को कोई जवाब नहीं देती। तभी टुनटुन उस किताब के पास जाती है और उस किताब को देखने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे टुनटुन किताब पढ़ रही हो। फिर कुछ समय बीत जाते हैं। तब टूनी टुनटुन से कहती है,
टुनटुन, मैं कब से देख रही हूँ कि तुम इस किताब को देखती जा रही हो। क्या बात है, हमें भी बताओ। मम्मा, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे पढ़ना आता है। जब रात को आप और कुक्कू भैया सो जाते हैं तो मैं कुक्कू भैया की किताब से पढ़ना सीखती हूँ। इसी से मुझे पढ़ना आ गया है। मैं इतनी देर से इस किताब में जो लिखा है उसे पढ़ रही थी। इस किताब में एक जादुई घास के बारे में लिखा है। इस जंगल में जो सबसे बड़ा बरगद का पेड़ है ना, उस बरगद के पेड़ के पास एक जादुई घास मिलता है। अगर उस घास से हम कोई घर बनाए तो वह आंधी, तूफान और बारिश से हमारा रक्षा करेगा। वह बहुत मजबूत होगा। साथ में वह घर हमसे बातें भी करेगा। उससे जो हम मांगेंगे वो हमें देगा। क्या गुड़िया, तुम सच कह रही हो? वैसे इस जंगल में एक बड़ा बरगद का पेड़ तो है। उस पेड़ के बारे में मैं जानती हूँ। वहाँ जादुई घास मिलता है, हमें देखना पड़ेगा। हाँ मम्मा, हमें पता करना होगा। चलो अब उड़ते हैं। बारिश रुक गई है, तब तक हमारा काम हो जाएगा। फिर वे तीनों निकल पड़ते हैं बरगद की पेड़ की तलाश में। जंगल में रात होने वाली थी। तब वह उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, जहां सच में घास थी। वह घास बहुत थोड़ी सी थी। कुक्कू, टुनटुन, ये घास कितना कम है। इस घास से घर कैसे बनेगा? मम्मा, उस किताब में लिखा था कि हम जो सच्चे मन से इस घास को कहेंगे वह होगा। अब टूनी उस घास को कहती है, ओ घास, तुम एक घर बन जाओ। हम उस घर का सही इस्तेमाल करेंगे। फिर घास एक घर में बदल जाता है। यह देखकर वे तीनों बहुत खुश होते हैं और तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। टूनी बहुत खुश होती है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। टुनटुन बेटा, तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। एक तरफ मेरा बेटा कुक्कू नालायक बेटा है कहकर इसे पढ़ा रही हूँ, मगर इसे तो पढ़ाई पर तो ध्यान ही नहीं। ऊपर से यह झूठ बोल दिया। वही तुम जो कभी स्कूल नहीं गई मगर खुद से ही पढ़ाई कर रही हो। तुम्हारी मेहनत और लगन के सामने मैं शर्मिंदा हूँ। पता नहीं कि किसने यह रीत बनाई कि लड़कियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए। ये सब गलत है। मैं तो तुम्हें अब स्कूल भेजूंगी और तुम्हारी जो इच्छा होगी वह जरूर पूरी होगी। फिर अपनी मम्मा की बात सुनकर टुनटुन खुश हो जाती है। किसी जंगल में एक झगड़ालू रानी कौवी रहती थी। वह हर समय झगड़ा करने के बारे में ही सोचा करती थी। एक दिन वे अपने घर पर होते हैं। रानी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं भोजन लाने नहीं जाऊंगा। क्या तुम भोजन ला सकती हो? अगर तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हो तो तुमने मेरे साथ शादी क्यों की? रानी, जब से हमारी शादी हुई है तुम हमसे कभी अच्छे से बात नहीं करती हो। तुम हर समय झगड़ा करती रहती हो। मैं तुम्हारे पति हूँ, ये तुम्हें ध्यान में रखना होगा। अरे आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। अब आपको लग रहा है ना कि मैं आपसे प्यार से बात कर रही हूँ? बड़े आए सिखाने वाले मुझे। रानी, देख लेना तुम, जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है और सुख क्या होता है। अपना लेक्चर अपने ही पास रखो, मेरे सामने लेक्चर मत दो। मैं तुम्हारे लिए भोजन लाती हूँ, बैठकर ठूंस लेना। मेरी पत्नी को मेरी कोई जरूरत नहीं है। मैं जी कर क्या करूँगा? मेरे साथ रानी हर समय झगड़ा करती है। शायद मेरे जाने के बाद रानी झगड़ा करना बंद कर दे। ऐसा सोचकर राजू अपनी पत्नी से तंग आकर अपने आप को फांसी लगा लेता है। जब रानी कौवे घर लौटती है तो देखती है कि राजू कौवा अपने आप को खत्म कर चुका था। अरे राजू जी, आपने ये क्या कर लिया? मैंने आपको क्या कहा था कि आपने ऐसा कदम उठा लिया? अब हम दोनों को रोज रोज भोजन लाकर कौन देगा? घर का काम कौन करेगा? अब रानी कौवी और जग्गू कौवा अकेले हो गए थे। एक दिन टूनी नाम की एक चिड़िया भोजन ढूंढते ढूंढते रानी के घर के पास आती है। रानी कौवी उस चिड़िया को देखकर कहती है, अरे वो चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो भोजन ढूंढ रही हूँ रानी बहन। क्या कहा? भोजन ढूंढने आई है? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये इलाका मेरा है? यहाँ पर दूसरे पक्षियों का आना मना है। अब चुपचाप भाग यहाँ से।
क्या ये जंगल तुम्हारा है कि तुम मुझे यहाँ आने से रोक रही हो? इस जंगल पर सभी पक्षियों का अधिकार है। बड़ी जबान चलाने लगी है चिड़िया, तेरी अपनी जबान संभाल कर बात कर। चिड़िया नहीं तो ऐसा हाल कर दूंगी कि इस दिशा में क्या किसी भी दिशा में जाने लायक नहीं रहेगी। मैं देखती हूँ कि आज के बाद तू फिर इस दिशा में भोजन ढूंढने कैसे आती है। ऐसा कहकर गुस्सा होकर रानी कौवी अपना घर चली जाती है। फिर टूनी चिड़िया भी भोजन लेकर वहाँ से चली जाती है। देखते ही देखते रात भी हो जाती है। तब रानी कौवी का बेटा जग्गू अपनी माँ से कहता है, मम्मा, आपको नींद नहीं आ रही है? मुझे नींद कैसे आएगी बेटा? मेरे इलाके में वह टूनी चिड़िया भोजन लेने आती है। आज उसने मेरी बेइज्जती की है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मम्मा, आपने फिर जंगल में झगड़ा किया है? आप हर दिन किसी न किसी पक्षी से झगड़ा क्यों करते हो? क्या आपको झगड़ा करना अच्छा लगता है? मैंने उस चिड़िया से कहा है कि यहाँ दोबारा भोजन ढूंढने नहीं आए, मगर वह तो अपना भाषण देने लग गई। कह रही थी कि इस जंगल में सारी पक्षियों का बराबर का अधिकार है। मम्मा, उन्होंने तो सच कहा है कि जंगल पर सबका बराबर अधिकार है। अरे तू मेरा बेटा है या किसी और का, जो माँ को छोड़कर किसी दूसरे पक्षी का तरफदारी कर रहे हो? मम्मा, सच में आप झगड़ालू पक्षी हो। यह कहकर जग्गू सो जाता है। मेरा बेटा भी मुझसे जुबान लड़ा रहा है। आज तो मैं उस चिड़िया को सबक सिखा कर रहूंगी। ऐसा कहकर वह चिड़िया के पास जाती है। अरे ओ चिड़िया, सुबह तो बड़ी अपनी जबान चला रही थी, अब क्या हो गया? मुझे देखकर जबान बंद हो गई। मैंने तो सच कहा है रानी बहन, और सच तो हमेशा कड़वी होती है। तुम मेरे घोंसले में क्यों आई हो? मैं तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा देने आई हूँ। गलती? कौन सी गलती की बात कर रही हो रानी बहन? मुझसे जबान लड़ाने की गलती। अब ये ले, फिर आगे गलती की तो छोड़ूंगी नहीं, जान से मार डालूंगी। रानी कौवी टूनी चिड़िया की घोंसला नीचे गिरा देती है। टूनी चिड़िया रोने लगती है। रानी बहन, आपने ये क्या कर दिया? आपने मेरा घोंसला तोड़ दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? अब रोने से क्या फायदा? जो मुझे करना था वो तो मैंने कर दिया। आगे ख्याल रखना कि आगे मेरे साथ जबान कभी नहीं लड़ाना। अगर जबान लड़ाई तो मैं इसी तरह तुम्हें भी पहाड़ों के नीचे फेंक दूंगी। ऐसा कहकर रानी कौवी वहाँ से चली जाती है और चिड़िया वहीं बैठकर रोती रहती है। फिर अगले दिन जब चिड़िया बैठी रहती है तब जग्गू वहाँ से गुजरता है। अरे आंटी, आप क्यों रो रही हो? और आपका घोंसला कैसे टूट गया? रानी बहन कल आकर मेरा घोंसला नीचे गिरा दिया। आप मत रो आंटी, आपको तो पता है कि मेरी मम्मी की स्वभाव कैसा है। आप उसकी हरकतों को अपने मन में मत रखें और उन्हें माफ कर दे। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अब मैं इस जंगल में नहीं रहूंगी। आज ही मैं यह जंगल छोड़कर चली जाऊंगी। आंटी, आप ऐसा ना करें। मैं अपनी मम्मा को समझाता हूँ कि वह आपसे नहीं लड़े। ऐसा कहकर जग्गू वहाँ से चला जाता है। नहीं नहीं, मैं नहीं रुक सकती। रानी बहन बहुत ही बुरी है। वह एक खतरनाक कौवी है। मैं अपनी जान नहीं गंवा सकती। कोई कितना भी कहे, मैं इस जंगल में नहीं रुकने वाली। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया उस जंगल को छोड़कर चली जाती है, क्योंकि वह किसी से झगड़ा करना नहीं चाहती थी। फिर वह दूसरे जंगल पहुंच जाती है। टूनी चिड़िया थककर एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक तोता आता है। अरे चिड़िया बहन, रात होने वाली है। आप कहाँ से आए हो? आपको देखकर तो नहीं लगता कि आप इस जंगल की हो। मैं पास के जंगल से आई हूँ। उस जंगल में एक कौवी ने मेरा घोंसला तोड़ दिया और मुझे धमकी भी दी। इसलिए मैं उस जंगल को छोड़कर इस जंगल में आई। ये कौवी होती ही ऐसी है। वह जहाँ भी जाती है अपना अधिकार जमाने लगती है। वो सब जाने दो, अब रात होने वाली है। आप मेरे साथ मेरा घर चलें। मैं मेरे घर पर अकेला रहती हूँ। जब तक आप अपने लिए एक नया घर नहीं बना लेती, तब तक आप मेरे घर पर ही रहें। तोता भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया तोते के साथ उसका घर चली जाती है
और इधर रानी कौवी अपने घर के पास बैठी रहती है। तभी वहाँ एक चील आता है। तब रानी कहती है, ओ चील, ये मेरा इलाका है, अगर फिर इस दिशा में दिखाई दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। चील रानी की बात सुनकर उसके पास आता है। क्या कहा तुमने काली कौवी? मुझे धमकी दे रही हो? मैं काली कौवी नहीं हूँ, मैं रानी कौवी हूँ। रानी कौवी? ये नाम तुम्हारा किस बुद्धू ने रखा है? काली को रानी नाम अच्छा नहीं लगता। मैं बताती हूँ तेरी शक्ल कैसी है, बंदर जैसी है तेरी सूरत। तू मुझे बंदर कह रही हो? आज मैं तेरा ये हाल करूँगा कि अपनी शक्ल आईने में देखकर तू खुद डर जाएगी। फिर वह चील रानी कौवी पर हमला कर देती है। अरे कोई बचाओ, ये चील मुझे मार रहा है। चील रानी की शक्ल बिगाड़ देता है और एक आंख फोड़ देता है। फिर वह चील वहां से चला जाता है। फिर वहां पर उसका बेटा जग्गू आता है। मम्मा, आपको क्या हो गया? मम्मा, मैं आपको अभी डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। जग्गू रानी को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर साहब, देखिए मेरी मम्मी की हालत क्या हो गई। अरे रानी की तो एक आंख पूरी तरह से खराब हो गई है। मेरे पास इसकी दवा नहीं है। मेरे पास क्या, इस जंगल में किसी के पास भी ये दवा नहीं है। अब हमेशा रानी एक आंख से ही सब कुछ देख सकती है। अब रानी कौवी एक ही आंख से सबको देख पा रही थी और इसके साथ ही उसका घमंड चूर चूर हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।